हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम गैसेस के चैप्टर में से एक टॉपिक स्टडी करने लगे हैं जिसका नाम है डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस। कि हमारे पास जो रियल गैसेस होती हैं ये आइडियल बिहेवियर से कैसे इनहराफ कर लेती हैं, कैसे मुनहरिफ हो जाती हैं, कैसे डेविएट हो जाती हैं। ठीक है, तो देखें, इस टॉपिक को समझने के लिए आपको एक ग्राफ देखना पड़ेगा। मैं आपको बुक में से ग्राफ दिखाता हूँ। देखें, ये हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ 0 डिग्री सी पर ड्रा किया गया है और ये ग्राफ जो है 100 डिग्री सी पर ड्रा किया गया है। अब ज़रा गौर कीजिएगा, वो कहता है एक्स एक्सिस पर आपने प्रेशर को रखना है और वाई एक्सिस पर आपने PV/RT को रखना है, जिसे हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं। और इसकी वैल्यू आइडियल गैसेस के लिए क्या होती है? 1 होती है। आइडियल गैसेस के लिए 1 होती है। ठीक है, जब Z की वैल्यू 1 होगी, जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ठीक है, PV/RT, तो कहता है हमें स्ट्रेट लाइन हासिल होगी पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। और ये स्ट्रेट लाइन किसके लिए हासिल होगी? आइडियल गैस हमें जो है स्ट्रेट लाइन देगी। रियल गैसेस हमें जो स्ट्रेट लाइन होती हैं इतनी आसानी से नहीं देती, इसीलिए तो हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आइडियल गैसेस हमें एक स्ट्रेट लाइन देती हैं जो किसके पैरेलल होती है, किसके मतवाजी होती है? वो होती है प्रेशर एक्सिस के। ये देखें, जो कुछ मैंने अभी तक आपको बताया उसको मैं आपको ग्राफ की शुरू में दिखा रहा हूँ। ये ज़रा गौर कीजिएगा। ये ग्राफ ड्रा किया गया है प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के दरमियान। प्रेशर को एक्स एक्सिस पर रखा गया है और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को हमने वाई एक्सिस पर रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने ये कहा था PV/RT ये Z के बराबर होता है। Z को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। ठीक है, और जो आइडियल गैसेस होती हैं वो हमें स्ट्रेट लाइन देती हैं, जैसे कि आपको ये लाइन नज़र आ रही है। ठीक है, ये किसके पैरेलल है? ये प्रेशर एक्सिस के पैरेलल है। आइडियल गैसेस हमें स्ट्रेट लाइन देंगी। ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन किसके पैरेलल होगी? वो प्रेशर एक्सिस के पैरेलल होगी। ठीक है, और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की आइडियल गैसेस के लिए जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये देखें, 1 के बिल्कुल स्ट्रेट उसने एक लाइन खींची है जो कि किसके लिए है? आइडियल गैसेस के लिए है, और ये पैरेलल है प्रेशर एक्सिस के, चाहे आप यहाँ देख लें। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये ग्राफ का थोड़ा सा आइडिया हो चुका होगा। अब हम आगे चलते हैं। वो कहता है हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन शो मार्क डेविएशन फ्रॉम द लीनियर बिहेवियर एट लो प्रेशर एट 0 डिग्री सी। कार्बन डाइऑक्साइड शोज एक्सेप्शनल बिहेवियर एट 0 डिग्री सी। सबसे पहले हम 0 डिग्री सी वाला ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, 0 डिग्री वाला ग्राफ आपने देखना है तो आपको नज़र ये आएगा। ये हमारे पास 0 डिग्री वाला ग्राफ है। ठीक है, इसमें ज़रा आप गौर करें, जब प्रेशर लो था, जब प्रेशर देखें, ये प्रेशर दिया हुआ है 0, 200, 400, 600, 800, 1000। अभी देखें प्रेशर लो है, आपको क्या नज़र आ रहा है? ये देखें, सबसे ऊपर ये वाला जो लाइन नज़र आ रही है ये आपको कार्बन डाइऑक्साइड की नज़र आ रही है। ये वाली लाइन आपको नाइट्रोजन की नज़र आ रही है। इससे नीचे वाली लाइन आपको हाइड्रोजन की नज़र आ रही है, और ये किसकी है? हीलियम की है। आपको नज़र आ रहा होगा कि जो लो प्रेशर पे जब हमने 0 डिग्री सी वाला ग्राफ देखा तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कुछ ना कुछ डेविएशन शो कर रही हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा शो नहीं कर रही। ये देखें, ये वाली लाइन जो है ना, ये वाली लाइन है हमारी किसके लिए? ये है हमारी हाइड्रोजन के लिए। ठीक है,
ये कुछ डेविएशन शो कर रही है और आहिस्ता आहिस्ता देखें ये 1 वाली जो लाइन है ना इससे दूर दूर जाती जा रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड ये देखें, इसके अलावा आप देखें फिर नाइट्रोजन की देखें, नाइट्रोजन भी ये देखें ये वाली लाइन है, ये भी कुछ डेविएशन शो कर रही है। आपने इस लाइन से कंपेयर करना है, ठीक है। इस लाइन को आपने रेफरेंस लाइन समझना है, जो कि हमने आइडियल गैस की लाइन जो है मैंने आपको बताई थी। और देखें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये तो गैर मामूली जो है तरीके से डेविएट कर रही है, और देखें यहाँ से पहले नीचे जा रही है ये लाइन और फिर ऊपर जा रही है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ डेविएशन शो कर रही हैं, मगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो है ना डेविएशन एक गैर मामूली है। आपको इसका ग्राफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो मैंने 0 डिग्री सी वाले ग्राफ को आपके सामने डिस्क्राइब किया कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कुछ हद तक लो प्रेशर पर डेविएशन शो करेंगी, लेकिन मगर ज़्यादा नहीं शो करेंगी, ठीक है। आपने इन लाइंस को इस लाइन से कंपेयर करना है कि ये लाइंस कितनी इस लाइन से हटी हुई हैं। जितनी हटी होंगी उतनी ज़्यादा डेविएशन होगी, मतलब आइडियल बिहेवियर से वो इनहराफ कर रही होंगी, ठीक है। आइडियल बिहेवियर की मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी शुरू के लेक्चर में, ठीक है। अब हम आते हैं एट 100 डिग्री सी डेविएशन आर शिफ्टेड टुवर्ड्स हाई प्रेशर and nature of deviation shows that gases are non-ideal at low temperature, high pressure and gases are ideal at high temperature and high pressure। अब हमने 100 डिग्री सी वाला ग्राफ देखना है, ठीक है, और हाई प्रेशर की तरफ जाके देखना है, हाई प्रेशर की तरफ जाकर देखना है। ये ज़रा देखें, ये 100 डिग्री सी वाला ग्राफ है और आपने हाई प्रेशर की तरफ देखना है। ज़रा आप ये ज़रा देखें, ये हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, ये हीलियम का है, ये हाइड्रोजन का है लाइन, और ये नाइट्रोजन की है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की है। तो डेविएशन कितनी शिफ्ट हो गई है, डेविएशन कितनी शिफ्ट हो गई है, और ये लाइंस कितना जो है इस लाइन के मुकाबले में डेविएट करती जा रही हैं, मुनहरिफ होती जा रही हैं, और ये लाइंस जो है इस लाइन से कितनी दूर जाती जा रही हैं, ठीक है। तो देखें 100 डिग्री सी पर आपने हाई प्रेशर पे जाके देख लिया कि यहाँ पर भी आपको डेविएशन नज़र आ रही है। इस ग्राफ से ये वाला ग्राफ थोड़ा सा मुख्तलिफ है, चूँकि ये 100 डिग्री सी पर ड्राइव किया गया है, ये बनाया गया है, ठीक है। अब हम आते हैं, कहता है गैसेज आर नॉन आइडियल एट लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। कहता है जब टेम्परेचर लो था और प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, टेम्परेचर लो था और प्रेशर ज़्यादा था, इसका मतलब ग्राफ नंबर 1 था, क्योंकि इसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सी था और प्रेशर देखें, ये प्रेशर यहाँ ये देख लें 600 देख लें आप, ठीक है। तो कहता है जब प्रेशर लो हो, टेम्परेचर लो हो, प्रेशर ज़्यादा हो, टेम्परेचर लो हो, प्रेशर ज़्यादा हो, तो कहता है गैसेस नॉन आइडियली बिहेव कर रही होती हैं, मतलब वो रियल गैसेस की तरह बिहेव कर रही होती हैं, ठीक है। तो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर गैसेस रियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं, ठीक है, नॉन आइडियली बिहेव करती हैं। आपको ये लाइन साफ नज़र आ रही है कि ये चारों की चारों लाइनें इस एक लाइन से जिसका कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 है उससे काफ़ी हट रही हैं। इसका मतलब ये आइडियल गैस से डेविएट कर रही हैं। इसी तरीके देखें, वो कहता है गैसेस आर आइडियल एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। टेम्परेचर बढ़ा हुआ था मगर प्रेशर आपने लो देखा, प्रेशर आपने लो देखा। देखें प्रेशर मैंने फ़र्ज़ कर लिया ये मेरे पास 100 ATM था, कितना ATM था, 100 ATM था। तो 100 ATM पे जाके देखें ये लाइंस काफ़ी हद तक, ये चारों की चारों लाइंस काफ़ी हद तक आइडियल गैस वाली लाइन के करीब करीब हैं, आइडियल गैस वाली लाइन के करीब करीब हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब टेम्परेचर ज़्यादा हो, प्रेशर कम हो, तो गैसेस
आइडियल गैस की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, हाँ जी। देखें, अब हम आते हैं काजेज़ ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। आखिर क्या वजह है कि रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाती हैं। जैसा कि मैंने आपको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 वाली लाइन दिखाई थी, और रियल गैसेस जो हैं वो उस लाइन से, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 वाली लाइन से डेविएट कर रही थी। ठीक है, तो कहता है कि जी इसकी मेन वजह ये है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में 2 अजम्पशंस में फॉल्ट था। ठीक है, वो क्या फॉल्ट था? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस ये कहती थी कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस होती ही नहीं है। ठीक है, दूसरे नंबर पे उस थ्योरी के मुताबिक, किस थ्योरी के मुताबिक? काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक गैस का हकीकी वॉल्यूम कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये 2 अजम्पशन गलत थी, जिसकी वजह से रियल गैसेस आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर रही हैं। फिर देखें, हाई प्रेशर पे जो होता है ना, हाई प्रेशर पे चाहे जो है आपको नज़र आता होगा कि हमारी गैस कंप्रेस हो गई है। ठीक है, मगर वंडर वाल ने ये कहा कि कंप्रेस होने का मतलब ये नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम गैस के हकीकी वॉल्यूम को नज़रअंदाज कर दें। गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम मौजूद होगा। ठीक है, इसी तरीके से लो टेम्परेचर पे हम ये समझ लेते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है गैस के मॉलिक्यूल्स की कम हो चुकी होगी और अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो चुकी होंगी। मगर वंडर वाल ने कहा कि इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आप टेम्परेचर कम कर दो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, तो अट्रैक्टिव फोर्सेस भी कम हो जाएंगी। ठीक है, तो कहता है कि जी अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मौजूद होती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि क्यों गैसेस डेविएट कर जाती हैं आइडियल बिहेवियर से। उसकी वजह काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस की 2 फॉल्टी अजम्पशंस थी, जिसमें उसने कहा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होती, और गैस का जो हकीकी वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के वॉल्यूम से बहुत कम होता है। हालांकि वंडर वाल ने ये कहा कि हाई प्रेशर होने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि हम गैस के वॉल्यूम को नज़रअंदाज कर दें, और गैस का वॉल्यूम बिल्कुल होता ही नहीं है। गैस का, वंडर वाल ने ये कहा कि गैस का कुछ ना कुछ वॉल्यूम ज़रूर रहता है, मौजूद रहता है। ठीक है, और लो टेम्परेचर का मतलब बिल्कुल ये नहीं है वंडर वाल के मुताबिक कि अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाएं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो मतलब अगर टेम्परेचर कम हो जाए तो अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो जाती हैं या काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। चाहे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाए, चाहे टेम्परेचर कम हो जाए, मगर गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्सेस को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद रहती हैं। ठीक है, चाहे थोड़ी हों मगर उनकी मौजूदगी बरकरार रहती है। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा कि हमने इसमें पढ़ा कि गैसेस कैसे, रियल गैसेस कैसे आइडियल बिहेवियर से डेविएट करती हैं। इसको समझने के लिए आपको ग्राफ को देखना पड़ेगा, और अगर आपको ग्राफ समझ आ गया तो आप इस टॉपिक को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो आई थिंक आज का टॉपिक आपको समझ आ चुका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।